गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीनंदनंदनाय नमः। व्यासनंदनाय नमः। सर्वोपचारार्धगंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि यथारार्तिक्यम्। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमाशेषसुरशोदनं त्रिशूलं पादुनो भेदिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथी है, बच्चों में दिल डाला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथी, बच्चों में दिल डाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यजेर्यमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दशतपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बिहारी जी महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजनों से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर सुखपूर्वक विराजमान हो जाएं। आदरणीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय भगवान श्री भोलेनाथ जी के इस प्रांगण में, इस पावन धरा पर गत 5 दिवसों से श्रीमद् भागवत महापुराण में हम और आप अवगाहन कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी की बड़ी ही कृपा है, बिहार जी महाराज के आशीर्वाद से आज 6ठम सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम लोगों ने बहुत ही सुंदर गिरिराज जी का पूजन किया। आज की कथाओं को श्रवण करके आज भगवान के विवाह का उत्सव भी हम सभी मनाएंगे। तो सभी लोग अपने ग्रह के कार्यों से निवृत्त होकर के अधिक से अधिक संख्या में आएं और भगवान का विवाह उत्सव मनाएं, कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। आज की कथा में प्रवेश करने के लिए पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे सभी लोग कि आज की कथा को श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री महाराज जी। श्री राधे। राधे राधे कृष्ण राधे श्री राधे 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 कृष्ण बोलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे। पीछे का बना नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीव्र
तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नोतम। अरे कोई मशीन बंद हो गई है, मॉनिटर रित्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा। अरे आवाज एकदम चली गई। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं। आवाज बढ़ाने से कुछ नहीं होता, आप एक बार सेट कर देते उसके बाद मिटाते हो आप। ये पीछे का साउंड आज तक नहीं बोला है, अब तक आवाज नहीं आई। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, सो जय 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 कपीसूर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। पीछे का बढ़ाना नहीं आता क्या? जय गोपी चित चोर प्रभु, ये बढ़ा रहे हैं। सो जय जय माखन चोर। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। नारसिंह भगवान की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे। वाला मॉनिटर भी सीधा रखो इसको। आइए भागवत कथा के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन से प्रारंभ करें। छीन लिया मेरा भोला समन। इन्हें नहीं पढ़ाना, इन्हें नहीं पढ़ाना। राधा रमन प्यारो राधा छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन छीन लिया मेरा
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। घूमते हुए गाइए। हरि बोल। जमुना की लहरों में वही श्याम सुंदर, जमुना की लहरों में वही श्याम सुंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और है तिरछी चलन, कुंडल हलन है तिरछी चलन, राधा रमन प्यारो राधा राधा रमन प्यारा राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारा राधा रमन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। जमुना की लहरों में वही श्याम खेले, जमुना की लहरों में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले, 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 मुस्कन कभी हो मिलन, मुस्कन कभी हो मिलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन।
परम मंगलमय भगवत स्वरूप तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज श्रीमद् भागवती गंगा के षष्ठम दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पावन पुण्य तीर्थ स्थान पर जहां स्वयं श्री शंभुनाथ विराजमान हैं, परम भूत भावन भोलेनाथ जी के पावन सानिध्य में, नारसिंह भगवान के पावन ग्राम में, मंच पर समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, मातृवृंद, बाल वृंद एवं समस्त श्रोतागण, मंच पर उपस्थित समस्त विप्र वृंद, आचार्य वरेण्य वृंद एवं हमारे संगीत प्रसाद देने वाले समस्त गंधर्व वृंद, उन समस्त भक्तों के हृदय में जो भगवान की पावन झांकी का दर्शन होता है, हम उन पावन झांकी को बारंबार व्यास गद्दी से प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सभी भक्तों को हमारा प्रेम भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल के प्रसंग में हम सब भक्तों ने बड़े ही पावन चरित्र का श्रवण पान किया। मैंने निवेदन किया था कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा से कहा कि मैं तो गोवर्धन की पूजा ही कराऊंगा, तो समस्त नगरवासी जो वृंदावन वासी थे उनने अनुमति दी और अनुमति के बाद गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर पूजा करके सब अपने घर में आए। परंतु जब इंद्र को पता चला तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और इंद्र ने आकर के अपने समस्त मेघों को आदेश दिया, जिनका नाम सामवर्तक मेघ है महाराज, और उन्होंने मूसलाधार प्रलय काल के समान वृष्टि करने के बाद इतना आतंक मचा दिया कि समस्त प्रजा त्राहिमाम कर उठी, भगवान के सानिध्य में गई। तो आज कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को 7 कोस की जो सुंदर तलहटी है गोवर्धन की, इतने बड़े 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन 7 रात तक अपने बाएं हाथ की एक कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। वैसे भागवत कथा में ये वर्णन नहीं आता, भागवत में वर्णन आता है इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनार्चलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। इत्युक्ते केन हस्तेन, भगवान ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर गिरिराज को धारण किया। परंतु संत महात्मा तो इससे भी ज्यादा बात करते हैं। जो ब्रज के रसिक संत हैं ना, वो कहते हैं भैया हमारे कन्हैया ने हाथ पर ना धरे गिरिराज जी को तो कहाँ रखे। कहने लगे वो उन्होंने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पर रखा, लेकिन एक संत उनसे भी ज्यादा निकले, बोले भैया हमारे कन्हैया ने उंगली पर भी नहीं रखा तो कहाँ रखा। हमारे कन्हैया ने बाएं हाथ की जो कनिष्ठ का उंगली है, इसके अग्रभाग में जो नख है, नाखून है, उसके ऊपर रखा है। अपनी अपनी उनकी भावना है, परंतु भागवत में वर्णन आता है कि हथेली पर धारण किया। आज प्रभु का नाम गिरधारी पड़ा, बोले गिरधारी भगवान की। आज हमारे कन्हैया जब इतने बड़े पर्वत को धारण किए हुए, इंद्र ने आकर के अपना पूरा जोर आजमाया महाराज, सब ने परेशान हो लिया, किंतु किसी का बाल बांका नहीं कर पाया इंद्र। और आज वो समय आया, सामवर्तक मेघ, थोड़ा इको कम कर दिया करो, सामवर्तक मेघ जो थे उन्होंने अपना पूरा जल उड़ेल दिया। हारे थके पहुंचे महाराज, बड़ी समस्या हो गई महाराज, मेरे पास जितना जल था मैंने सब उड़ेल दिया, पर ब्रज में कुछ नहीं बिगड़ा।
अब तो महाराज मैं थक गया, मेरे पास में एक बूंद भी पानी की नहीं बची। इंद्र बड़ा कुपित हुआ। इंद्र ने स्वयं आकर के वज्र का प्रहार गोवर्धन पर्वत पर किया। परंतु जिसको भगवान रक्षा करें प्यारे, जिसके हाथों में स्वयं गिरिराज हों, उन गिरिराज का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? उस पर्वत का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? जब इंद्र परास्त हो गया तो इंद्र को अपनी गलती का भान हुआ और वहां आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आने की तैयारी करने लगा। परंतु यहां पूरे 6 दिन हो गए। 6 दिन होते हुए जब ग्वाल वालों ने देखा तो आपस में विचार करने लगे। मनसुखा बोला, कन्हैया एक बात बता भैया, मैं जब भी थक जाऊं तो मैं थका हारा बेचारा बैठ जाऊं कभी कभी, और जब फिर मैं स्वस्थ हो जाऊं तो मैं लाठी लगा लूं, कभी डंडा लगा लूं, कभी कंधा लगा लूं, पर मैं तो को देखूं तू बराबर पूरे 6 दिन हो गए भैया, अब तक तूने जो अंगुरिया लगाए रखी है जो गोवर्धन में, तेरी जो अंगुरिया में दर्द ना हो, और दर्द की तो छोड़, तू हारे ना तो ये नींद ना आवे, तो ये भूख ना लगे, तो ये प्यास ना लगे, बता कन्हैया। कन्हैया बोले, देखो भैया ऐसा है, थोड़ा बेस कम कर दो। कन्हैया बोले, भैया ऐसा है क्योंकि मैंने विश्राम करने की सोची तो तुम सबन को विश्राम है जाएगा। तो मधुमंगल एकदम बोलो, क्यों रे कन्हैया, मतलब तेरो कहा है? मतलब तेरो है कि मैंने ही गोवर्धन उठा रखो है? कन्हैया बोले, और नहीं तो क्या। तो मधुमंगल बोलो, दारी के ये मेरे डंडा कंधा हाथ ये सब बेकार। सो कन्हैया बोले, भैया वो तुम समझो। तो मधुमंगल बोलो ज्यादा ना बोलो हमसे, जाओ जाकर के आराम कर लो, मैं कहता हूं, मैं बड़ा हूं तुमसे। कन्हैया बोले, देखो भैया समझियो। अरे बोले, बहुत समझे, जा करके मैया के पास में माखन खा के आ। कन्हैया ने जैसे ही उंगलियां नेक नीचे करी, महाराज पर्वत तुरंत नीचे आने लगा। अब घबरा, कन्हैया कन्हैया भैया पकड़ियो पकड़ियो पकड़ियो, भैया गयो पर्वत नीचे को। तुरंत कन्हैया ने अपनी उंगली ज्यों के त्यों लगा ली। अब तो जैसे ही उंगली नीचे लगा करके भगवान फिर खड़े हुए। अब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे सब ब्रजवासी, हे भगवान। मधुमंगल बोलो, जाको मतलब कन्हैया तू नहीं पर्वत उठा रखो है? कन्हैया बोले, ऐसो ही लागे मोको तो। सो एक वाला बोलो, भैया कन्हैया बड़ी कृपा करी तेने, जो नेक ही अंगुरिया नीचे करी, नेक अंगुरिया नीचे करी, तब तो हमारे डंडा चटाचट बोल गए। अगर नेक और नीचे कर दे तो हम सबके कंधे ही चटाचट बोल जाते। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले, भैया आप जो भी समझो। तो सब ग्वालवाल भगवान के बारे में बातें करने के लिए नंद बाबा के पास पहुंचे। कहने लगे, बाबा मोको तेरे लाला में भगवान दीस है, स्वयं ये तो भगवान है और कोई ना है, या बहुत बड़ो देवता है या फिर भगवान है। नंद बाबा कहें, भैया तेरो घर भर भगवान, तेरो बाप भगवान, तेरो दादा भगवान, पर मेरो बेटा तो मेरो बेटा है, ये भगवान ना है। मैं ये उगारी देते महाराज। इस प्रकार बार बार ग्वालवाल यही बात करते कि हमें लगता है हो ना हो यह तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। परंतु जब 7 दिन बीत गए, इंद्र का कोप शांत हो गया, तो पूरे ब्रजमंडल में धूप निकल आई, बढ़िया सुंदर वातावरण हो गया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चलो चल करके बाहर निकलो, देखो बढ़िया सुंदर सूर्य का उदय हो गया है। आज पूरे 7 दिन के बाद में गोवर्धन महाराज को प्रभु ने जैसे उठाया था वैसे ही नीचे रख दिया, स्थापित कर दिया। अब तो जितने ग्वालवाल सब दूर ही से हाथ जोड़े पांव जोड़े, कोई कोई साष्टांग प्रणाम धूरा में लौटवे लगे, महाराज जय हो भगवान की। मधुमंगल अलग दूर भागे, ये तो भगवान है, ये कोई छोटो मोटो ना है। कन्हैया ने देखो भैया इनमें बदलाव कैसा आया, अभी तक तो ये मेरे ऊपर घोड़ा बैठ के बना करके बैठते, और आज के बाद में आज ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे लंबा लंबा। कन्हैया बोले, भैया एक बात बताइए, कहा बात है वो इतनो लंबो चौड़ो प्रणाम काहे बात को। मधुमंगल बगल में आयो, कांप तो भयो, बोलो भैया अरे भैया आज तक जो गलती भई सो भई, लेकिन आज के बात ऐसी कबू ना होएगी। आज खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुआई, ऐसो कबू ना होएगा। कन्हैया बोले, बात का है भैया, जरा बात तो बता।
सो कन्हैया से बोले भैया मैंने समझ राखी है, तुम पूरो भगवान है। कन्हैया बोले ले कर लो बात इनसे। मैं भगवान काहे को? अरे मैं तो तेरो भैया हूँ, तेरो मित्र हूँ, तेरो ग्वाला हूँ, लाला हूँ। सो ब्रजवासी बोले भैया एक बात बता, तूने हमेशा हमसे कुछ छुपाया है। तू 6 दिन को ना भयो तब तक तेने पूतना मार डारी, 15 दिन को भयो तेने बड़ो सुतरणावर्त मार डारो, 1 महीने के बाद तूने सक्टासुर को मार दियो। अरे और तो और अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, पता नहीं कितने असुर मारे। और या के बाद में हूं ते भगवान ना बनो, कालिए नांग को मार दियो तेने, पछाड़ करके भगा दियो। और कन्हैया तब भी मैं ना मानता हूं, लेकिन आज तूने जो 7 कोस को गोवर्धन उठायो है ना, याते मोए पूरो विश्वास है गयो कि तू और कोई ना है, पक्को भगवान है। सो भगवान जी बोले एक बात बताओ, यदि हम भगवान भये तो तुम्हें क्या करना? सो मधुमंगल बोलो भैया मोए और कछु ना करना। बोले तो बताओ तो। अरे बोले अगर तू भगवान है सच्ची मुच्ची को तो एक काम कर, मोए तेरो बैकुंठ देखनो है, मैंने सुनो तेरो बैकुंठ बड़ो प्यारो है भैया। कन्हैया बोले दो कर लो बात। अरे देखो मैं भगवान हूं या नहीं हूं इसकी बात छोड़ो, पर बैकुंठ तो मैं अभी दिखा देता हूं। चलो तब तो भैया कहाँ चले? बोले चलो हमारे साथ में। सब पहुंचे जाकर के दामोदर कुंड पर, वृंदावन में जो दामोदर कुंड है वहां जाकर के कन्हैया ने कहा सुनो, जो जो बैकुंठ जावो चाहे वो जा कुंड में डूब जाए। सो सवर्ण ने हाथ नीचे कर दिए, बोले महाराज क्षमा करियो मैं ना मर विवारो। भैया ऐसो को बैकुंठ देखे, मरने के बाद में दोबारा वृंदावन देखो ना मिले, मैं ना जाए विवारो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें बैकुंठ ही दिखाई देगा। आज जैसे ही सब ग्वाल वालों ने उसमें डुबकी लगाई, डुबकी लगाई कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बैकुंठ पहुंचे भगवान। सब ग्वाल वालों ने देखा जा करके बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है। चारों ओर हाथी खड़े हैं, जयमाला लिए घुमा रहे हैं सूंड पर। चारों ओर सोने के खंबे हैं महाराज, सोने के खंभ चहूं दिस राजत, गजराज लिए जयमाल घुमावत। ऐसा दृश्य देखा सो सोचने लगे भैया हमें लगता है हम बैकुंठ में आ गए, बैकुंठ है ये। सो ये ग्वाल बाल बोलो चलो चलो जल्दी चल करके अंदर देखें क्या हो रहा है। सो जैसे ही बैकुंठ में अंदर प्रवेश करने लगे द्वार के अंदर, सो 2 सेनापतियों ने रोक दिया, हे अंदर जाना मना है, बाहर ही रहो। अब बेचारे ग्वाल बाल सब पकाए गए, तुरंत बैठ गए, हाथ जोड़ के बोले भैया ये तो अंदर ही ना जाने देवे, अब कैसे काम चलेगा। तब तक उन्होंने कहा भैया इनसे पहले पर्चा निकालो, जो सैनिक रोक रहे हैं। जैसे कोई अगर अंदर न जाने देवे किसी कलेक्टर महोदय के भवन में, तो जो चमचे होते हैं और जो मिलने आया है उन चमचों से बढ़िया परिचय करते हैं पहले वो। अरे भैया तुम कहाँ के हो? हम फलाने गांव के। अरे अरे वहाँ तो हमारी मौसी का लड़का रहता है, ये हमारे वो घर वाले हैं वहाँ। सोचने लगे इनसे बात करें। सो ये ग्वाला गयो मधुमंगल बड़ी अच्छी तरह तैयार हो गए, बोले भैया राम राम। सो एकदम ग्वाल की राम राम सुन के उन्होंने कहा मौन मास्ती। आप बेचारो फिर सक पकाएगा, वो बोले हे भगवान इनकी तो भाषा ऊपर लेना पड़े। अब देखो हमारे यहाँ पर जो नियम है ना, राम राम बोलने का नियम, आप वृंदावन चले जाओ राधे राधे, और जहां भोले बाबा के प्रांगण में काशी बनारस चले जाओ हर हर महादेव बम बम भोले, और विदेश में चले जाओ टाटा बाय बाय, यही सिस्टम है। तो बैकुंठ की भी परंपरा अलग है, वहां संस्कृत में बात की जाती है। और आज बैकुंठ में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा मौन मास्त, यानी मौन रहो। आप बेचारे बोले हे भगवान इनकी भाषा पलने ना पड़े, इनकी अकल सकल ठिकाने ना है। सो मधुमंगल ने जब अंदर को झांक करके देखो द्वारे से, जैसे तैसे उन्हें भगवान जो सामने बैठे हुए थे चतुर्भुज रूप में प्रणाम किया, और अंदर भगवान ने अनुमति दिला दी, बोले आने दो इन्हें आने दो। एक की दृष्टि पड़ी ऊंचे सिंहासन पर, बोले हे भगवान या कन्हैया मेरो ही है शायद लग रहे हो, ये कन्हैया वो ही है भैया, जाके तो यहाँ 4 हाथ।
और देख भैया या के सामने हम का हैं, इनके सामने तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जा है निरंतर ध्यावे, ताही अनादि अखंड अभेद अछेद अखेद सुरेश बतावे। और वही जब वैकुंठ से वृंदावन धाम में आता है तो वही परमात्मा छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के इशारों पर नाचता है कन्हैया। एक ग्वाल बोलो देखो देखो भैया इतनो बड़ो देवता हमारो कन्हैया, जाके पास में 5-5 खुपड़िया बारे 4-4 खुपड़िया बारे तमाम प्रकार के लोग बैठे और भैया बड़े बड़े हाथ जोड़ रहे हैं, पर कन्हैया के पास जाना चाहा सो कन्हैया के पास किसी ने जाने नहीं दिया। तब तो घबरा गए बेचारे के यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। सो तुरंत आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया सच्ची सच्ची बताऊं मैंने तुम्हारो खूब बैकुंठ देख लियो भैया, अब तो मोए अपने वृंदावन बुलाए ले। सो आंखें खोली, बैकुंठ के अंदर बंद की थी आंखें और कुंड के ऊपर खड़े हैं महाराज। एक ही मिनट में कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं प्यारी। क्यों ग्वाल वालों देख लिया बैकुंठ? हाँ बोले खूब देखा महाराज, बढ़िया बैकुंठ है तुम्हारा, कैसा लगा सच्ची सच्ची बताइए। सो एक ग्वाला बोलो श्री रामा आयो दौड़ के बोले कन्हैया 2 कौड़ी को। कन्हैया बोले हमारो बैकुंठ 2 कौड़ी को? बोले और नहीं तो क्या। अरे भैया तेरे से वहां कोई बात ना करवे देवे, तुमसे कोई मिलने ना देवे, तुम्हारे पास कोई बैठने ना देवे, जाते हैं तो हमारो वृंदावन ही नहीं को जाते हैं तेरे ऊपर मैं बैठ जाऊं घोड़ा बना करके, कभी कभी गेंद बल्ला खेलूं, कभी कभी माखन चुराया करूं और खूब रात दिन हंसा करूं खेला करूं। इससे अच्छा और वृंदावन से क्या हो सकता है। श्री वृंदावन को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें और संत मुनीन गुनी जन मान, यमुना यमदूतन टारत है, भवतारती है श्री राधिका रानी। बोली वृंदावन धाम की जय। आज सब ने कहा महाराज तुम्हारा बैकुंठ अच्छा नहीं लगा मेरे वृंदावन से। भक्त गाते हैं लोकन हूँ में ना है ऐसो, बैकुंठ में ना है ऐसो, चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना है ऐसो, चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। लोकन हूँ में ना ऐसो, बैकुंठ में ना ऐसो, चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में ना ऐसो, चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा। हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए गाइए। और कन्हैया वहां वृंदावन में कैसे रहता है? भैया इसकी सीटी संभालो, बहुत ज्यादा आवाज बिगड़ रही है आज तो। जैसे जैसे कथा बन रही है वैसे वैसे माइक बिगड़ रहा है, पर होता रहता है, इस पर आप ध्यान मत दो। तीन ठोर से ढेरों दिखे, नट
नटखट सी चलगत यह सीखे, तीन ठोर से टेढ़ो तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नटके सी चलगत यह सीखे, तीन ठोर से टेढ़ो टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो वे ब्रज में माटी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे। बोलो वृंदावन कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। बलिहारी बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक मान इंद्र को दूर निवारो, मान इंद्र को दूर निवारो, ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो, तो वे ब्रज में ढेरे गाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाम, तीनों लोकन घूमे नाम, तीनों लोकन घूमे नाम, तीनों लोकन घूमे। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। आज ग्वाल वाल बड़ी तारीफ करते हैं अपने वृंदावन की, और क्यों ना हो, जहां साक्षात भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी विराजमान रहती हैं, उस ब्रज के मंडल में अधिष्ठात्री देवी यदि कोई हैं तो वो श्री राधा रानी है हमारी। और उस राधा रानी के पीछे पीछे हमारे कन्हैया ऐसे दीवाने हो जाते हैं ना प्यारे, कि भागते भागते जब राधा रानी कहीं रूठ जाती हैं तो आकर के पांव भी दबाने लगते हैं राधा रानी के। जिनको पूरा संसार ध्याता है, पूरा संसार जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकता, श्रुतियां जिनका गान करते करते नेति नेति के करके हार जाती हैं, थक जाती हैं, परंतु पार नहीं पा पाती उनके गुणानुवाद का, वैसे श्री परमात्मा जब वृंदावन में साकार रूप में आते हैं तो वही वृंदावन की गोपियां उनको अपने एक इशारे पर नाच नचाती रहती हैं। बड़ा भाव है वृंदावन का। एक बार नंद जी ने एकादशी का व्रत रखा, स्नान करने जमुना जी में गए, तो जमुना जी में स्नान करते करते वो एक अंदर कुंड में चले गए जहां वरुण लोक में वहां पहुंच गए, और वरुण देव ने उन्हें बांध दिया, परंतु वरुण चला कन्हैया वहां गए, नंद बाबा को छुड़ा करके लाए, और नंद बाबा को छुड़ा करके वापस आए तो नंद बाबा ने भी अपने कन्हैया के बहुत गुणानुवाद गाए।
हमारे बड़े भैया अग्रज हमारे, जिनके आज छत्र छाया कोई भी महापुरुष यदि यहाँ आवे ना तो आप लोग ताली बजाने में कंजूसी नहीं किया करो। यहाँ पर श्री बंसी बजाई। बड़ा सुंदर वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और वो शरद पूर्णिमा जब कुंवार की जो पूर्णिमा होती है ना आश्विन मास की, उसमें कन्हैया ने आज जब देखा चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है, कुमुदनिया चंद्रमा को देख करके प्रसन्न हो रही हैं। चारों ओर जमुना का जल जो है वो निर्मल हो रहा है, क्योंकि चौमासे में जल गंदा हो जाता है और चौमासे के बाद में जब जल निर्मल होने लगता है वो शरद पूर्णिमा तक निर्मल हो जाता है। सुंदर जमुना जी कलकल किलोल करती हुई कालिंद्री का कलरव सर्वदा कंठोत कर रहा है। पर्वत खंड जो शिलाएं पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी गिरिराज गोवर्धन महाराज की, वो भी बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं उस समय। ऐसा जब प्रभु ने दृश्य देखा तो बंसी बजाने का मन हुआ और कन्हैया ने बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। बड़ी सुंदर बंसी बज रही है। हमारे कन्हैया ने 3 बार बंसी बजाई है अपने जीवन काल में, केवल 3 बार। वैसे तो नित्य बजाते थे, परंतु विशेषतः उन्होंने 3 बार बंसी बजाई। एक बार बंसी बजाते हैं कन्हैया तो समस्त चराचर के प्राणियों को वह बंसी सुनाई देती है, जिसमें सब मनमुग्ध हो जाते हैं। एक बार बंसी बजाई कन्हैया ने तो आकाश में जो स्वर्ग मंडल है, स्वर्ग में जहां पर इंद्र बैठा हुआ है अपने दरबार में, वहां उनके दरबार में रंभादिक अप्सराएं ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। पर नृत्य करते हुए अप्सराओं के कान में वह बंसी की धुन पड़ती है ना, तो अप्सराओं का नृत्य छूट जाता है, ताल बिगड़ जाती है और दौड़ी दौड़ी उस बंसी की धुन पर खिंची चली जाती है महाराज। इतना ही नहीं, उस बंसी की ध्वनि में इतना जादू है कि वो अप्सराएं खिंची चली आ रही हैं, अरे बंसी का दर्शन करना है, ये बंसी मुझे पास में आके सुनना है, कैसी बंसी है, कहाँ बज रही है। परंतु अब तक तो केवल बंसी की ध्वनि पर मोहित थी, जब बंसी बारे का दर्शन करती हैं तब तो और भी पागल हो जाती हैं, सब परेशान होती हैं। परंतु आज जो बांसुरी प्रभु ने बजाई है यह किसी को सुनाई नहीं दे रही, केवल और केवल गोपियों को सुनाई दे रही है। गोपियां उस बंसी की ध्वनि को जब सुनती हैं, बंसी को जब सुनी तो गोपियों के कान में वो बंसी की जब ध्वनि गई, गोपियां अपना गृह कार्य भूल गई जा रही। गृह कार्य भूलने लगी तो गोपियों की क्या हालत हुई, श्री सुखदेव जी महाराज भी वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। आज कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो अपनी योग माया को आदेश दिया, और योग माया को आदेश देकर के कन्हैया ने कह दिया, जाओ केवल बंसी गोपियों के ही कान में पड़ना चाहिए।
रंभा समतान चूकी भूली नृत्यकारी। रंभा समतान चूकी भूली नारी। रंभा सुर ताल चूकी भूली नृत्यकारी। रंभा सुर ताल चूकी भूली नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाया रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। आज रंग से मुरारी। हरि बोल। बोलो बंसी वाले की। मस्ती में झूमते हुए गाइए। हरि बोल। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा का वेद जो पढ़ रहे थे ध्यान भट गया। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले मुनि की नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाया रंग से मुरारी। ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाया रंग से मुरारी। बोलो बंसी वाले की। जय। आज कन्हैया ने जब बंसी बजाई गोपियां दौड़ी दौड़ी सभी चली आई। एक चौराहे पर खड़ी होकर के वो सोचने लगी, आपस में वार्तालाप करती हैं। कहती हैं बहन ये बंसी कहाँ से बज रही है, कहाँ से इसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जरा ये गौर करूं कि ये कौन सी दिशा से आवाज आ रही है। तो ये कहती है नहीं नहीं हमें लगता है मधुबन की ओर से आ रही है। ये कहती नहीं नहीं हमें लगता है निधवन की ओर से आ रही है। एक कहती है नहीं नहीं हमें लगता है जमुना जी के पुलन से आवाज आ रही है। इधर दौड़ती हैं, कभी उधर दौड़ती हैं, कभी यहाँ जाती हैं, कभी वहां जाती हैं। परंतु कन्हैया आज मधुवन में पहुंचे हैं। मधुवन में जाकर के वंशी पर निनाद कर रहे हैं प्यारे। समस्त गोपियां अपना देह भान भूल करके कन्हैया के पास पहुंच गई। हमारे कन्हैया ने बंसी बजा के गोपियों को बुलाया है, परंतु उसके बाद जब गोपियां सामने आईं तो कन्हैया ने अपनी आंखें खोल ली। और आंखें खोलते ही गोपियां सामने दिखाई पड़ी तो कहा अरे देवियों आओ 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 तुम्हारा स्वागत है स्वागत है। परंतु स्वागत करते करते श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं प्रियम किम करवाणी वहा स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा। हे महाभाग, हे देवियों, तुम यहाँ क्यों आई हो, जरा अपने आने का कारण तो बताओ। किम कारणम किम प्रयोजनम, क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का। सोई गोपियन को मुंह फूल गयो महाराज। वैसे ही श्री आज कृष्णचंद्र जी ने पूछ दिया तो गोपियां भी सोच रही हैं कि देखो कन्हैया कितना पागल बनाता है। देखो पहले तो बहन ये बुलाता है, वो बुलाने के बाद में फिर इतना इतराता है, कहता है तुम्हें किसने बुलाया।
सीटी थोड़ी देख लो, सामान लो। अब इस प्रकार से
बिठाया था, रास रचाया था। गोपियों ने स्वयं स्वीकार किया परमात्मा को, तब जाकर के प्रभु ने